नहीं हूँ, तो उसके बारे में बार बार सोचना और तनाव करना। जो डिप्रेशन में रहता है वो साधक नहीं है। जो मनुष्य डिप्रेशन में रहता है वो बड़ा ढीला ढीला रहता है और किसी से बोलचाल नहीं करता है। आज तक ऐसी दवाई नहीं बनी जिससे ममता और कामना छूट जाए। असली साधक कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है। हमने जो बात सत्संग में सुनी है उसे हमारे जीवन में उतारनी चाहिए। वास्तव में भगवान ही धर्म है। भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। गुण है वो भी अभिमान है, इसलिए गुण भी दोष है। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। प्रांजल तुम बताओ। नारायण नारायण। नारायण। ममता ही बंधन का कारण है। बिना ममता और कामना के जो सेवा की जाती है वो ही वास्तविक सेवा है। जैसे आप अपने बच्चे की बचपन से सेवा करते हैं, ध्यान रखते हैं, पर फिर बाद में ये सोचते हैं कि ये मुझे सुख दे और वो मेरी सेवा करे। तो यदि आप कामना रखते हैं, फलाशक्ति की इच्छा रखते हैं, तो आपने जो सेवा करी है उसका पुण्य नहीं मिलता। इसलिए सेवा करो, बदले में कुछ मत चाहो। यदि ममता छोड़नी है तो बस बिना कुछ मांगे सेवा करो। सेवा सबकी होनी चाहिए, उसमें कोई बड़ा या छोटा, अमीर या गरीब नहीं होता। जो डिप्रेशन में जाता है वो साधक नहीं होता। डिप्रेशन का अर्थ है अपने मन की बात पूरी ना होने पर मन निराश हो जाता है और इतना निराश हो जाता है कि वो जीना नहीं चाहता और वो जो भी काम करता है वो बहुत धीरे धीरे करता है। तो जो लोग डिप्रेशन की दवाएं लेते हैं, तो क्या वो दवाएं आपकी कामनाएं मिटा सकती है? वो बस आपकी सोचने की शक्ति दबा देती है। उसका यही इलाज है कि कामनाओं का त्याग, कि मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर मैं कुछ नहीं आ जाते। और वो केवल सत्संग सुनने से, अपने उसमें मनन करने से और उसे जीवन में धारण करने से ही हो सकता है। यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। धर्म का हमें पालन करना चाहिए और ये धर्म भगवान का नाम है। यदि हम भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे तो उनके द्वारा स्वतः हमारी रक्षा होगी। गीता जी में भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए। पहला आर्त, जिसका अर्थ है जो संकट से छूटने के लिए भगवान को पुकारे। दूसरा जिज्ञासु, जो केवल भगवान के प्रेम के लिए जिज्ञासु हो। तीसरा ये भगवान से प्रार्थना करता हो। और चौथा ज्ञानी, जो अपने ज्ञान को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हो। इन सभी को भगवान अपना भक्त मानते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले संसार से कुछ नहीं मांगा, इन्होंने भगवान से मांगा। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। तो कहानी नहीं लिखी थी क्या? चलिए राम नारायण जी से कहानी सुनते हैं। हाँ नारायण जी सुना दीजिए कुछ। आपका माइक नहीं खुला है। अब खुल गया? हाँ अब खुल गया। ठीक सर। परम देशभक्त श्री गोपाल कृष्ण गोखले बाल्यावस्था में जब स्कूल में पढ़ते थे, एक दिन शिक्षक ने कुछ हिसाब घर से करके लाने के लिए दिए। गोपाल कृष्ण को उनमें एक प्रश्न नहीं आता था, इसीलिए उसे दूसरे विद्यार्थियों की मदद से कर लिया। स्कूल में सब लड़कों की कॉपी देखी गई, केवल गोपाल कृष्ण के सारे हिसाब सही निकले। यह देखकर उनके शिक्षक बहुत प्रसन्न हुए और उनको कुछ इनाम देने लगे। बालक गोपाल कृष्ण ने इनाम तो लिया नहीं, वे उल्टे रोने लगे। ये देखकर शिक्षक को बहुत आश्चर्य हुआ और उनसे रोने का कारण पूछा। बालक ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा कि आपने तो ये समझा होगा
कि इन सब सवालों के जवाब मैंने अपनी बुद्धि से निकाले हैं, पर ये सच नहीं है। में से एक प्रश्न में मैंने अपने एक मित्र से मदद ली है। अब बतलाइए, मैं इनाम पाने लायक हूँ या सजा पाने लायक? यह सुनकर शिक्षक बहुत प्रसन्न हुए और उनके हाथ में इनाम देते हुए कहा, अब यह इनाम मैं तुमको तेरी सत्य प्रियता के लिए देता हूँ। ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये बड़े होकर के। तो ये बात है भाई, अब आजकल तो माँ बाप ही करवा देते हैं होमवर्क, वास्तव में तो खुद को ही करना चाहिए। कोई बच्चे तो कह देते हैं मम्मी तुम ही करा दो होमवर्क, तो किसी किसी में तो मम्मी खुद लिख देती, तो फिर वो इतनी मेहनत वो नहीं करती। पर ये ठीक नहीं है। देखो गोपाल कृष्ण ने क्या कहा कि भाई ये मेरी एक प्रश्न है, वो मेरा नहीं था, इसलिए मैं इनाम का हकदार नहीं। ईमानदारी है, ये बहुत बड़ा गुण है, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते। जैसे प्रश्न किए थे कल कि भाई धर्मो रक्षित रक्षित है, ये क्या है? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये क्या भक्त हैं? और इस तरह के प्रश्न करने से काफी बात सुलझ जाती है। ठीक है, कोई का प्रश्न नहीं है तो फिर देवकी जी से बात करते हैं। हाँ देवकी जी कुछ सुना दीजिए अमृत वचन शरणानंद जी महाराज के। नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी, इसी से ममता न रहे यही त्याग है। ये त्याग राग को खा लेता है। तो सभी में अपना दर्शन हो, यही प्रेम है। सभी में अपना दर्शन हो। तो आदमी अपने से सबसे ज्यादा प्रेम करता है खुद से। खुद में अगर विपत्ति आती है, जैसे कोई नाव डूब रही है, उसमें वो किसी को बचाने के बाद में सोचता है, पहले अपनी सोचता है कि मैं बच जाऊं। तो ये अपने आप से सबसे अधिक प्रेम करता है मनुष्य। तो इसलिए सब में यदि मेरा ही स्वरूप है तो अब सबके साथ प्रीति होगी, आत्मीयता होगी। तो ये एक साधन है समझने का कि भाई सब एक ही है। ऐसे देखा जाए तो दोनों तरह से एक ही है। अगर शरीर को देखा जाए तो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि इत्यादि 5 तत्वों का बना हुआ है सबका। और इसमें यदि प्रकाश देखा जाए तो आत्मा का प्रकाश है। आत्मा दो है नहीं, पूरी सृष्टि में एक ही आत्मा विद्यमान है। परमात्मा की दृष्टि से देखें तो एक परमात्मा ही अनेक रूप में सब हृदय में विराजमान है। भगवान ने दोनों तरह से कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। और 11वें अध्याय में जहां पर 10वें अध्याय में जब विभूतियां बताई है, वहां अहम आत्मा गुणाकेश से सर्वभूता स्थित है। मैं आत्मा के रूप में संपूर्ण प्राणियों में स्थित रहता हूं। तो एक आत्मा ही सब में, एक ही आत्मा है सब में। और शरीर भी सबके 5 महाभूतों के बने हुए हैं, 5 तत्वों से। उस दृष्टि से देखा जाए तो हम सब एक ही हैं। पर मनुष्य है वो किसी में ममता कर लेता है तो वो ज्यादा अपने लगने लगते हैं।
और वास्तव में तो या तो वो हमें छोड़कर चले जाते हैं या हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, सदा साथ रह सकते नहीं। यहाँ पर सीमित समय के लिए साथ मिला है, फिर भी मेरा मान लेते हैं, ममता कर लेते हैं। जैसे रेलगाड़ी में बहुत सारे मुसाफिर होते हैं, तो कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 8 घंटे साथ साथ रहते हैं, तो उनके साथ मित्रता हो जाती है। फिर जब वो उतरते हैं, स्टेशन आता है तो उतर जाते हैं, लेकिन रोता कोई नहीं, क्योंकि मित्रता हो गई लेकिन ममता नहीं है। तो ऐसे हम सबके साथ प्रेम मित्रता तो भले ही करें, लेकिन ममता किसी के साथ न करें, न तो परिवार वालों के साथ और न ही बाहर वालों के साथ। सबकी सेवा करो। ममता करने से रोना पड़ता है, ये पक्की बात है। जितने भी संसार में रो रहे हैं वो या तो ममता से रो रहे हैं या कामना से रो रहे हैं। कामना अर्थात ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर रोने से छूटना है तो ममता कामना का त्याग करना पड़ेगा। फायदा दोनों का ही कुछ नहीं है, न तो ममता से कोई फायदा है न कामना से कोई फायदा है, क्योंकि जिससे ममता करेंगे वो बिछड़ जाएगा, और जिसकी कामना करेंगे वो हमारे कामना करने से वो काम होगा नहीं। वो तो होना होगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए ममता कामना रखने से मनुष्य का और वास्तविक स्वरूप से परिचय नहीं हो पाता। ये बात यहाँ शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि सब में अपने स्वरूप को देखेंगे तो प्रेम का उदय होगा, आत्मीयता होगी। जी, सभी में अपना दर्शन हो, यही प्रेम है। प्रेम द्वेष को खा लेता है। हाँ, ऐसा कह दो, चाहे ऐसा कह दो कि द्वेष है तब तक प्रेम होता ही नहीं। जी, त्याग से असंगता निर्वासना स्वतः आ जाती है। त्याग अर्थात ममता का त्याग, कामना का त्याग। तो ममता छोड़ दी तो स्वतः ही शुद्धता आ जाती है, निर्वासना आ जाती है। और कामना छोड़ दी तो निर्वासना का अर्थ ही है कामना का त्याग। वासना कामना ये एक ही बात है। वासना कह दो, कामना कह दो, इच्छा कह दो, एक ही बात। तो अगर मनुष्य ममता कामना का त्याग कर दे तो स्वतः ही शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, निर्दोष हो जाता है। जी, त्याग से असंगता निर्वासना स्वतः आ जाती है। यही वास्तव में मुक्ति है। यही मुक्ति है। असंगता ही मुक्ति है। देखिए, वास्तव असंगता से निर्वासना आ जाती है। असंगता का मतलब क्या है कि भाई हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं, बस सेवा कर दो, बाकी इनसे कुछ लेने की इच्छा नहीं, और किसी प्रकार का संबंध ना जोड़े। कहते भाई संबंध हम जोड़ते थोड़ी हैं, संबंध तो पहले से ही है। कैसे? जिस माँ से पैदा हुए तो हमारा संबंध हो गया, और जिस परिवार में पैदा हुए उससे संबंध हो गया। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन संबंध तो हमने ही जोड़ा है। बच्चा जब जन्मता है तो बताओ किसके साथ संबंध है उसका? फिर वो धीरे धीरे पकड़ता है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है। अगर हम समझदार होने के बाद भी उसी तरह से मानते रहते हैं तो अभी भी हम बालक ही हैं। तो अब तो बालकपन छोड़ना चाहिए भाई, अब तो बड़े हो गए और सत्संग भी सुन रहे हैं, तो आप सेवा करो, ये इसकी मनाही नहीं है। और जिससे आप ममता छोड़ रहे हैं उसको कहने की भी जरूरत नहीं है कि भाई मैं आपसे कोई ममता नहीं रखता। कहने की जरूरत नहीं। आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि सारा संसार है वो भगवान का है, चाहे परिवार हो, चाहे शरीर हो,
चाहे धन संपत्ति हो, सब भगवान की। तो ममता का त्याग हो जाता है। अब आप उसको काम में लेते रहो, जैसे कंपनी का मकान, कंपनी की गाड़ी हम लोग काम में लेते हैं, लेकिन ये मानते हैं हमारा नहीं। ऐसे शरीर से भी काम लो और धन संपत्ति से भी काम लो, कोई बात नहीं, पर अपना मानेंगे तो रोना पड़ेगा। जितने भी डिप्रेशन के मरीज हैं, ये किसी को अपना मान करके ही रो रहे और फिर निराशा में, अवसाद में चले जाते हैं, विषाद में, और कि मेरा तो ये परिवार का एक नौजवान मर गया, और उसको याद ही करते रहते हैं बरसों तक, और उसकी एक ऐसी हृदय में गांठ बना लेते हैं कि वो किसी भी तरह से खुलती नहीं गांठ, और फिर वो निराशा के अंधकार में डूब जाते हैं। फिर वो किसी के भी काम के नहीं रहते, न खुद के काम के रहते हैं न किसी और के। अब फिर भाग करके डॉक्टर के पास जाते हैं। अब बताओ, डॉक्टर के पास कोई ऐसी दवाई है कि आपको ममता कामना से रहित कर दे? वास्तव में तो डिप्रेशन, निराशा हुई इसीलिए मेरे मन की बात नहीं हुई, अथवा मेरा कोई अपना था वो चला गया, या धन है वो मैंने कमाया था वो चला गया। इस तरह जो ममता और कामना वाली जो चीजें हैं, उनके कारण ही मनुष्य दुखी होता है। अब दुनिया में कितना घाटा लगता है, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा चला गया बस, इसमें रोना है। तो ममता और कामना ये केवल मनुष्य को दुखी करती है, इतना दुखी करती है कि पागल तक हो जाते हैं। और कई तो मर ही जाते हैं, बिजनेस में घाटा हो गया, हार्ट अटैक होकर मर गए। अब उसको इतना अपना माना था धन को कि वो धन चला गया तो बस अब मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, तो प्राण ही चले जाते। ये बहुत खतरनाक खेल है ममता और कामना। जो समझ गए उनको करना क्या है, कुछ नहीं, सेवा करते रहो, वस्तुओं का सदुपयोग करो। हाँ, अपनी नहीं, परमात्मा की है, हमको मिली है, इसका सदुपयोग करें। व्यक्ति मिले उनकी सेवा करें, वस्तुएं मिली उनका सदुपयोग करें। सदुपयोग का अर्थ है जिनको जरूरत है उनकी सेवा में लगाएं। तो पहला हक परिवार का है, क्योंकि परिवार वालों के साथ वो संबंध मानते हैं। हम चाहे ममता का संबंध छोड़ दें, लेकिन वो तो मानते हैं, तो उनकी सेवा करो। अपने मन से ममता छूट जाएगी, वो पकड़े रखें तो वो रोएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं। तो सावधानी पूर्वक मेरापन का त्याग कर दें, पर सेवा करते रहें। ये नहीं कि मेरे नहीं है तो इनकी क्यों सेवा करूं मैं, तब तो वही बात हो जाएगी। जानवर भी ऐसा करते हैं, अपने बच्चों का पालन करते हैं, दूसरों का नहीं करते। तो फिर हमारे में और जानवरों में क्या फर्क हुआ? ये फर्क हुआ कि हमारे में विवेक होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं करते। उन विचारों में तो विवेक नहीं है, और वो तो भोगने के लिए योनि है, वहां नया कर्म कर नहीं सकते, स्वभाव सुधार नहीं सकते, कोई बात सुन करके और उसको जीवन में उतार नहीं सकते, कोई योग्यता भी नहीं है, कोई अधिकार भी नहीं। मनुष्य में योग्यता भी है और अधिकार भी है। इसलिए ममता और कामना का त्याग करने से मनुष्य को शांति मिलती है, और वास्तव में यूं कहा जाए तो मुक्ति इसी का नाम है। मुक्त कैसे होना है? ममता से और कामना से, इसी से तो मुक्त होना है। इसी का नाम त्याग है। त्याग का फल प्रेम। अब संसार की ममता कामना तो छोड़ते नहीं, इसी से जुड़े रहना चाहते हैं, तो फिर परमात्मा से नहीं जुड़ सकते। परमात्मा कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है वो केवल मुझसे प्रेम करता है, बाकी सबकी सेवा करता है। संसार को प्रेम नहीं चाहिए, सेवा चाहिए। तो मैं एक सुनाया करता हूँ कहानी कि वो पति ने पत्नी से कहा, मैं आपसे बहुत ही प्रेम करता हूँ। पत्नी ने कहा कि अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ऑफिस जाने का टाइम हुआ तो ऑफिस ही नहीं जाए, बस बैठा हूं, मैं तो तुम्हारा नाम ले रहा हूं।
तुम्हारी याद कर रहा हूँ, तुम्हारे ध्यान में लगा हुआ हूं। पत्नी कई देर तो सुनते रही, बाद में थोड़ी देर बाद आके बोली, अच्छी बात है आप प्रेम करते हैं, लेकिन काम भी करना है, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे क्या पेट भर जाएगा। जाओ ऑफिस जाओ, काम करो। संसार को चाहिए काम। मारवाड़ी में कहावत है, दुनिया ने काम प्यारो है, चाम नहीं। लेकिन परमात्मा को प्रेम चाहिए केवल, और वो केवल होना चाहिए। धन से भी प्रेम करेंगे और परमात्मा से भी करेंगे, पद से भी प्रेम करेंगे, परमात्मा से भी करेंगे, तो नहीं चलता। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो धन, मकान, जमीन सब भगवान व्यवस्था कर देता है, केवल उनका ही ध्यान और उनका ही संबंध। बाकी सबकी सेवा करो, ये कोई बात नहीं है कि भाई घर छोड़ के भाग जाओ, सेवा मत करो, सेवा करने से बन जाओगे। सेवा करने से तो ममता छूटती है, मैंने बताया था। और ममता रखकर की भी सेवा है वो फलदायी नहीं होती। वो तो हम करते ही हैं, अपने बच्चों की सेवा करते हैं, पति पत्नी आपस में एक दूसरे की सेवा करते हैं, लेकिन उसका कोई पुण्य नहीं होता। जैसे अपने हाथ से अपना मुंह धो तो क्या पुण्य होता है, ऐसी बात है। हाँ, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं, जिनसे कोई ममता नहीं, जिनसे कोई कामना नहीं, ऐसों की सेवा करो। तो क्या ऐसे वो कहाँ ढूंढे, ढूंढने की क्या जरूरत है, घर में जो बैठे हैं उनकी करो, उनसे ममता का त्याग कर दो और सेवा करो। तो ये बात। हाँ देव की जी सुनाइए। तो सभी में अपना दर्शन हो, यही प्रेम है। प्रेम द्वेष को खा लेता है, त्याग से असंगता निर्वासना स्वतः आ जाती है। यही वास्तव में मुक्ति है। यही मुक्ति। प्रेम से अभिन्नता और अभिन्नता से एकता आ जाती है। अब ये अभिन्नता एक शब्द है, जरा इसको समझ ले। जैसे राधा कृष्ण है, ये दो दिखते हैं पर एक ही है, पर एक होते हुए दो है। तो भिन्न दिखते हैं पर हैं एक ही, इसको अभिन्नता कहते हैं। तो प्रेमियों में अभिन्नता होती है और ज्ञानियों में एकता होती है। ज्ञानियों में एकता कैसे होती है, जैसे भाई आत्मा और परमात्मा की एकता। तो ज्ञानी ये मानता है कि जो मैं अपने आप को मैं हूं ऐसा मानता था, अब मैं अपने आप को परमात्मा के साथ समर्पित करता हूं, तो परमात्मा से एक हो गया। अब परमात्मा अगर वो ज्ञान में ही मस्त है, तो परमात्मा में एक हो गया। जैसे बूंद है वो समुद्र में मिल गई, एक बूंद सागर में मिल गई, कहा तो करेगो जमराज, मतलब कि उसका जन्म मरण नहीं होगा। पर यदि वो एक होने में संतुष्ट नहीं है, वो चाहता है मैं तो भगवान से प्रेम करना चाहता हूं, तो जो मुक्ति में संतुष्ट नहीं होते, मोक्ष में संतुष्ट नहीं होते, और प्रेम की प्यास जिनमें है, भगवान फिर उनको अपने में से प्रकट करते हैं वापस। जैसे राधा जी को प्रकट किया, सखियों को प्रकट किया, अपने भगवान कृष्ण ही सखियां बने, भगवान कृष्ण ही सखा बने। अष्ट सखियां है, अष्ट सखा है, राधा जी है। तो ये है अभिन्नता, अर्थात हैं तो एक ही पर दो जैसे दिखते। प्रेम के बढ़ने के लिए दो चाहिए। तो ये भगवान ने करके दिखाया कि भाई संसार में पति पत्नी दोनों है, प्रेम भी करते हैं, लेकिन यहाँ के प्रेम में कुछ ना कुछ अपना
स्वार्थ रहता है, भाई ये मेरी सेवा करेंगे, ये मुझे गहने ला कर देंगे, कपड़े ला कर देंगे, ये मुझे घुमाने ले जाएंगे। कोई ना कोई अपने मन की एक इच्छा रहती है। तो इच्छा रहने से वो प्रेम है वो आसक्ति में बदल जाता है। उसको राग कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। परमात्मा के प्रेम में आसक्ति राग नहीं रहता। केवल राधा जी ये चाहती हैं कि कन्हैया कैसे सुखी रहे, और कन्हैया ये चाहते हैं कि राधा कैसे सुखी रहे। अपने सुख की वहां गंध भी नहीं। ये है प्रेम। ये प्रेम परमात्मा के द्वारा, अभिन्नता के द्वारा जीव मात्र को दिया जा सकता है। पर इसमें शर्त यही है, एक को ही चाहना। संसार में भी आप देख लो, कोई पत्नी को पता लग जाए मेरे पति के दूसरे से भी प्रेम संबंध है किसी दूसरी स्त्री से, तो कितना दुख होता है उसको। भगवान को दुख तो नहीं होता होगा, पर भगवान कहते हैं कि भाई इसका तो कईयों के साथ संबंध है। चलो, धन को भी अपना मान रहा है, परिवार को भी मान रहा है, और पद को भी, प्रतिष्ठा को भी, मान को भी। तो भगवान ध्यान नहीं देते, कहते ठीक है अभी इसको भटकने दो। फिर जब वो चारों तरफ से निराश होकर के और कहता है मैं तो सब जगह भटक लिया, कहीं मुझे प्रेम और शांति नहीं मिली, तो भगवान तैयार है, आ जाओ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो फिर बस ये प्रेम की पराकाष्ठा होती है। जी बोलिए। हाँ, ये अभिन्नता का अर्थ है। और मुक्ति, प्रेम से अभिन्नता और अभिन्नता से एकता आ जाती है। यही वास्तव में भक्ति है। बस ये भक्ति है। माने एक होते ही दो है, दो होते ही एक, ऐसा ये प्रेम है, ये भक्ति है। भक्ति और मुक्ति दोनों ही तुम्हारे निज स्वरूप की दिव्य छटा है। भक्ति भी वास्तव में तो भगवान के सिवाय कोई है नहीं, तो भगवान के साथ ही प्रेम है। और मुक्ति में भी अपने आप को तो मिटाना ही पड़ता है, चाहे फिर आत्मा का अस्तित्व माने। अपना अस्तित्व तो उसमें भी नहीं रहता। जब तक अपना अस्तित्व अर्थात अपना व्यक्तित्व रहता है, तब तक न तो ज्ञान की पूर्णता होती है और न प्रेम की पूर्णता होती है। अपने आप को तो समर्पित करना ही पड़ता है। और भगवान तो तैयार है बैठे हैं। कोई कहे हे प्रभु मैं आपका, भगवान कहते तू तो मेरा पहले से है ही, अब तूने कह दिया तो बस अब मेरी शरण आ जा, तेरे सारे पाप ताप में नष्ट कर दूंगा। तो अब समय होने वाला है, तो थोड़ी देर के लिए हम उन परमात्मा के स्वरूप में अपने आप को और न्योछावर कर दें और फिर चिंतन रहित होकर के और बैठें। सब प्रकार की क्रियाओं का त्याग और अपनी तरफ से चिंतन का त्याग। फिर कोई चिंतन आए तो वो मन में आता है, अपने में तो पहुंच नहीं सकता। तो मन तो संसार है, इसमें तो हलचल होती रहेगी। मन को अपना मानते हैं तब फिर अचिंत नहीं हो पाते।